इसमें हम वहाँ पे बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराएंगे और कंपटीशन की तैयारी की योजना बनाई। सबसे पहले हम गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए। वहाँ पे दो प्रिंसिपल, एक जाने वाले थे और एक रुके हुए थे। जिनका नाम जाने वाले थे वो थे श्री जेपी सिंह, और जो रुके हुए हैं अभी प्रभारी हैं उनका नाम है श्री देव प्रताप। तो इन दोनों के बीच में हम जाके अपनी बात रखे। उस टाइम अकेले थे, बाकी कोई नहीं था। हम बोले सर हमें स्कूल में एक रूम चाहिए पुस्तकालय खोलने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पे। बोले इसमें तुम्हारा क्या फायदा है कि क्यों खोलना चाहते हो। तो हम उनको फायदा न गिना पाए। उस टाइम 2019 की बात है। तो हम सोचे ठीक है कोई बात नहीं। बोले अगर खोलना है तो एक एनजीओ लेके आओ, हम खुलवा देते हैं। तो हम बोले ठीक है ये भी प्रयास करेंगे। उस टाइम से हमने एनजीओ के बारे में सर्च किया कि एनजीओ क्या है। हम जहाँ भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहे थे वहाँ एक टीम के साथ जुड़े थे। एक संगठन था जन अधिकार संगठन, उसमें था कि पॉलिटिकल लोग थे। तो हम उनसे अपनी बात रखे कि सर मुझे अपने गांव में एक लाइब्रेरी ओपन करना है और उसमें रिक्वायरमेंट है एनजीओ की। उस टाइम 3rd ईयर था। तो वो बोले कि तुम फाइनल ईयर कर लो, बाकी हम तुम्हारी सब व्यवस्था करा देंगे। तो वहां से हम इंतजार में रहे, चलो किसी दिन हो सकता है कि मेरे काम जो हम उद्देश्य लेके आए हैं उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम आए, वहां से लॉकडाउन लग गया। फाइनल ईयर का एग्जाम हम एयरसेल का घर से दिए। उससे पहले हम वहां बात करते हैं कि मुझे एनजीओ चाहिए जैसा भी हो, क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं मिल रहा है। फिर वो लॉकडाउन के आने के बाद हम 14 दिन क्वारंटाइन में रहे। उसके बाद हम जस्ट ही देखे कि गांव में इतनी प्रभावशाली नहीं थी। 1 महीने ज्यादा से ज्यादा रुका। इसके बाद हमने 30 बच्चों के साथ में स्टार्ट किया, अपने घर के इसलिए क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं सबसे पढ़ा लिखा मैं ही हूँ 10 घर में। अभी उनमें से टोटल वोटर होंगे 70 लोग, लेकिन 70 में से सबसे पढ़ा लिखा अगर माना जाए तो मैं ही हूँ। इंजीनियरिंग कर 10वीं पास नहीं थे कोई भी अपने घर में। उस मनुष्य क्या बोल सकते हैं, उस परिस्थिति के बावजूद हमने इस काम को जारी रखा, क्योंकि हमें मालूम था कि सब कुछ बदल सकते हैं जब शिक्षा बदल सकती है। स्थिति परिस्थिति जो भी है, हम शिक्षा बदल सकते हैं तभी हर काम को करवा सकते हैं। तो वहां से हमने धीरे धीरे करके सर्च करना चालू किया। तो वो भी 30 जगह मतलब 30 बच्चे होने के बाद अकेले पढ़ा रहे थे। फिर हमारे सर दिलीप सर आए, वो उनसे संपर्क हुआ। इसके बाद हमारी एक टीम बनी गांव में कि हमने चलो एक टीम के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे हमने 1 साल पूरे लॉकडाउन में 350 बच्चों को पढ़ाया, वो फ्री में। इसके बीच में कमला मैम से हमारी मुलाकात होती है। उस टाइम एक एनजीओ भोपाल की जो मेरे बड़े भैया थे, मतलब साथ में संगठन में जो काम किया, तो उनका नाम एक एनजीओ से रजिस्टर कराने वाले थे। तो वो लास्ट में जाके कराए इवाज नाम से। तो इवाज पे हमने लगभग साल भर ही काम किए। इसके बाद कमला मैम से मुलाकात हुई। मैम को अपनी परेशानी बताई, मैम ऐसी ऐसी बात है। तो मैम बोले ऐसा करो कि तुम लोग खुद का एक एनजीओ बना लो। तो हम बोले ठीक है। उस बीच में हमें 4 से 6 महीने ज्यादा से ज्यादा परेशानी हुई और हमने अपने काम को नहीं छोड़ा। जो भी शिक्षा देना स्टार्ट रहा वो चलता रहा। इसके बाद लॉकडाउन लग गया फिर से। तो उस टाइम भी 2 महीने इंतजार किया। अभी मेरा वो प्लान चल रहा है लाइब्रेरी का कि हम लाइब्रेरी ओपन करके ही मानेंगे या कुछ भी हो जाए। इसके बाद धीरे धीरे करके वो टाइम निकलता गया। कम से कम अप्रैल खत्म हो गया। इसके बाद मैम से फिर मुलाकात हुई। मैम ऐसा है कि ये काम चाहिए। लगभग 2020 में अगस्त में पंचायत में हम लोग गाँव में एक मीटिंग अरेंज किए। मीटिंग में जो वहाँ के प्रशासनिक लोग थे, एडीपीओ श्री
हरिओम कुसमाकर, उन्होंने हमारी सब फुल सपोर्ट की। तो उनके बीच में हमने एक बात रखा कि सर हमें यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन करके बच्चों को पढ़ाना है और इसके लिए हमें एक रूम की व्यवस्था चाहिए। तो बोले ठीक है, पंचायत का एक रूम खाली है, वहाँ पे आप खोल सकते हो। तो जो स्कूल के सामने था, तो वहाँ पे उन्होंने वो रूम मुझे दिया। अभी तक मेरे जो कामयाब फाउंडेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। रजिस्ट्रेशन है, इससे पहले हमने संपर्क किया, एक इनसे सर से मुलाकात हुई थी, ये विद्यांचल चलाते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, भैया ऐसा ऐसा है, अपनी बात रखे। बोले ठीक है, प्रयास करते रहो। तो हमने लास्ट में जाके कमला मैम 2-3 बार मीटिंग की कि हमें एनजीओ रजिस्टर कराना है किसी तरीके से। तो मैम से मुलाकात करने के बाद एक निष्कर्ष निकला कि आप कामयाब फाउंडेशन का नाम डाल दो, इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर विनोद सर के मुलाकात हुई, विनोद सर ने बोला ठीक है, वो जहाँ से रजिस्ट्रेशन कराए थे वहीं पे हम भी जाके रजिस्ट्रेशन कराए 7 सितंबर 2021 में। इसके बाद लेकिन हाँ, ये किसमें है कि हमने कोई पैसा मतलब घर से न मांगा, न खुद कमा रहे हैं, फिर भी पूरा काम कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं जब ये एनजीओ पैसे वालों की है, तो हम बता दें कि पैसे वाले की नहीं, जुनून वालों की है। जो जुनून, जिनके अंदर जुनून है वो काम कर जाएगा, कैसा भी हो। इस बीच में हम मैम के साथ मिलकर सक्षम बिटिया अभियान में काम किए। इसके बाद सुरक्षित तुम अभियान में मिलकर काम किए। अब हमारी 6 जगह पे क्लासेस रेगुलर चल रही है, एक दिन भी ऐसा नहीं हो कि क्लासेस ना लगती हो, लेकिन फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं है। इसके लिए हमने फिर प्लान बनाए हैं कि हम बिना प्लान बनाए कुछ काम नहीं करते हैं। प्लान है कि अपने गांव के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके एक ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप, कि आप हर महीने जितना आपकी इच्छा हो अपने सैलरी की 1% दें। 1% में होगा कि मेरा फाउंडेशन चलेगा और हम इससे एक नया इन्वायरमेंटल डाल देंगे। तभी विधायक जी को इनवाइट करके हम 7 जुलाई, यही 2-3 महीने हुए हैं जुलाई, उसी में 14 नवंबर, हाँ मतलब 7 नवंबर को हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन करा विधायक जी के यहाँ से। हमारी लाइब्रेरी फिट हो गई है, मतलब व्यवस्था वहाँ पे अभी नहीं है लेकिन खुल गया है। तो जिस प्रिंसिपल सर से मुलाकात हुई थी कि सर हमने फाउंडेशन का ये लाइब्रेरी उद्घाटन कर, उनसे एक दिन मुलाकात हुई। बोले वाह यार, कहाँ से कर लिए, मतलब यहाँ पे तुम गाड़ी दिए, फाउंडेशन बना ही दिए स्कूल के सामने। हम बोले हाँ सर, अब जो रह गया बाकी मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कोचिंग की, हमने 2-3 कोचिंग वालों से संपर्क किया है इंदौर से। तो हम सोच रहे हैं कि एमपीपीएससी या यूपी, अभी एमपी पुलिस का है, तो उस पे हम फिजिकल और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं। तो हो सकता है कि हमारी जो अभी कल एक बार एनसीआर में गए हैं, वहाँ पे गए कि हमें कुछ भी हो जाए, लाइब्रेरी के लिए हर व्यवस्था आपके यहाँ से होना चाहिए। बोले ठीक है, जितना हो सकता है हम अपने तरफ से पूरा मदद करेंगे। जिसमें हमने अभी जो काम किए हैं, शिक्षा में गुणवत्ता लाने की, 1 से 8वीं तक के हर एक बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि गांव में अभी भी इतनी प्रॉब्लम है कि कोई ये नहीं समझ पाएगा कि क्या है एक्चुअली में। कि अभी 10वीं के बच्चे से हमने संपर्क किया, बोले यार हमें बोले कि हमें ट्यूशन पढ़ा दो। हम बोले ठीक है, पढ़ा देते हैं। तो उनकी हम मतलब टेस्ट लेने लगे, तो वो जो हम बोलते हैं वो लिख नहीं पाते, और जो पढ़ते हैं हम वो लिख नहीं पाते। समस्या है कि हम जब उनको अभी लिखना पढ़ाना सिखाएंगे तो 10वीं का पेपर कैसे दिलाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा। इन अंधेरों में उनकी चल रही है। 9वीं का स्पेशल क्लासेस चलाए थे हमने मैथ का, पूरे अपने मतलब स्कूल के सामने ही है। तो हम वहाँ से बात किए बच्चों से, तो लाइब्रेरी में ही चला रहे हैं उसको। तो उनसे अब बच्चों में क्या है कि वो अपने लिए फ्यूचर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हमें करना क्या है। और अभी 1 से लेकर 12 तक स्कूल है जहाँ पे हमारा गांव है, लेकिन वहाँ में कोई टीचर नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मान लो वो तो गया क्या है। 1 से मतलब 9 से 12 तक में 2 गवर्नमेंट टीचर हैं। अब सोच लिए उसमें मैथ कॉमर्स फिजिक्स, मैथ कॉमर्स साइंस, ये सब सब्जेक्ट है। यार मैम के द्वारा ही ये लोगो डिसाइड हुआ है। लोगों में डिसाइड है
कि ये उगता हुआ सूरज मतलब हर किसी का भविष्य बनाएगा। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण पे कि जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये हरा कलर का लगा हुआ है कि इसमें हम है पर्यावरण संरक्षण पे काम करेंगे। और इसके ज्यादा एक बुक का हमने सोचा था, तभी बुक नहीं डला पाया है। मैम से बोला था कि बुक भी डाल दीजिए, तो मैं बोले ठीक है बाद में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।